भारत और जापान डॉलर को साइडलाइन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। लोग समझ रहे हैं कि भारत जापान रूपी एंड सेटलमेंट सिर्फ ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली कहानी फाइनेंस की नहीं, पावर की। क्योंकि आज तक भारत और जापान का ट्रेड भी यूएस डॉलर के थ्रू होता था। मतलब दो एशियन कंट्रीज एक वेस्टर्न कंट्री की करेंसी में ट्रेड कर रही थी। लेकिन अब पहली बार भारत और जापान कह रहे हैं हमारा ट्रेड हमारी करेंसी में होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जापान कोई एंटी अमेरिकन कंट्री नहीं है। यूएस उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है। फिर भी जापान डॉलर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि ट्रम्प के बाद पूरी दुनिया ने एक चीज समझ ली है, अलायंस परमानेंट हो सकते हैं लेकिन पॉलिसीज कभी नहीं। इसलिए व्हाइट हाउस में बैठा कोई प्रेसिडेंट भारत और जापान की इकोनॉमी को इंपैक्ट ना कर पाए, इसलिए दोनों इस पर काम कर रहे हैं। और भारत ऐसा करके सिर्फ रूपी को इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक ऐसा फाइनेंशियल नेटवर्क बना रहा है जो वॉशिंगटन की परमिशन पर नहीं चले। यानी सिक्योरिटी अमेरिका के साथ हो सकती है लेकिन इकोनॉमी अपने टर्म्स पर चलेगी। इसलिए जापान भारत में सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड रहना भी अब सेफ नहीं है। यानी 21वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ मिलिट्री अलायंस से नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी तय होगी। और शायद यही वजह है कि आज इंडो पैसिफिक में सिर्फ शिप्स की पोजीशनिंग नहीं बदलती, करेंसीज की पोजीशनिंग बदलने लगी है। जय हिंद, जय भारत।